नमस्कार। वसीम रिजवी नाम आपने भी सुना होगा। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के नाम का पूरे देश में शोर मचा है। और शोर इसलिए मचा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, एक PIL लगाया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, हिंसा को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इन 26 आयतों को हटा दिया जाए। वसीम रिजवी ने यह भी कहा कि ये दरअसल कुरान का हिस्सा नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया है। इसको लेकर बहुत विवाद है पूरे देश में। पुतला दहन हो रहा है, वसीम रिजवी के खिलाफ सवाएं हो रही हैं, उनका हयाती कब्र तोड़ दिया गया है, उनका सर कलम करके लाने वाले को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, मुरादाबाद के एक वकील साहब ने की है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो शिया धर्मगुरु हैं कल्बे जव्वाद, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वसीम रिजवी जो है ये फिरका परस्त ताकतों से मिला हुआ है, उनके इशारे पे कर रहा है। एक NDTV के संवाददाता हैं, उन्होंने पूछा कल्बे जव्वाद से कि क्या जो सर कलम करने की घोषणा की गई है कि जो सर कलम करके लाएगा वसीम रिजवी को, उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, इससे आप सहमत हैं? कल्बे जव्वाद ने कहा कि नहीं, इसकी बात नहीं होनी चाहिए, उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप हिंसा की बात करोगे उसको Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी। किसको? वसीम रिजवी को। तो एक तरह से बीजेपी सरकार पे कल्बे जव्वाद का हमला था, इशारा था कि इसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। यानी यह जो है वसीम रिजवी, ये बीजेपी से, संघ परिवार से मिला हुआ है। और ये भी बताया रिपोर्टर ने अपनी बात में कि इन्होंने जो संघ के बड़े नेता हैं उनकी एक सभा भी करवाई थी इन्होंने लखनऊ में, वसीम रिजवी ने। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज है उसके नेता हैं वो इशारा करते हैं कि वसीम रिजवी का रिलेशन संघ परिवार और बीजेपी से है। लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक इस पर कोई वक्तव्य नहीं आया, आधिकारिक बयान नहीं आया। बीजेपी के किसी नेता ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। 2 बीजेपी के नेता का बयान आया है, वह भी तब आया जब संवाददाताओं ने उनको घेरा, उनको पकड़ा, उनसे पूछा। ये 2 नेता हैं, एक तो है जफर इस्लाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, और दूसरे हैं बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन। जफर इस्लाम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म संबंधी पुस्तक में, किताब में कोई परिवर्तन करने की पक्षधर नहीं है, वह ऐसा कुछ नहीं चाहती है। और कुरान जो है वो आसमानी किताब है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी कहा जफर इस्लाम ने। जफर इस्लाम ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट वसीम रिजवी की याचिका पर ध्यान नहीं देगा, ऐसा उनको उम्मीद है, यानी जफर इस्लाम को उम्मीद है। और बिहार के जो मंत्री हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी कहा कि किसी धर्म की किताब में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीजेपी इसका समर्थन नहीं करेगी और बीजेपी का इन विवाद से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो लोग इशारे में बीजेपी का खेल बता रहे थे कि इसके पीछे बीजेपी है, उनको अभी निराशा हुई होगी, क्योंकि बीजेपी के लोग एकदम मौन साधे हुए हैं। और जो 2 प्रवक्ता बोले हैं वो भी मुस्लिम संप्रदाय से हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि यह नहीं होना चाहिए। और उन दोनों को, यानी शाहनवाज को और जफर इस्लाम को, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं देगा। और दूसरी ओर वसीम रिजवी के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन में हेरा फेरी की है, गलत लोगों को बेच दिया है, गलत तरीके से बेच दिया है। उसकी CBI जांच भी शुरू हो गई है। तो अब इसके पीछे बीजेपी है वसीम रिजवी के पीछे कि नहीं है, बीजेपी का आशीर्वाद वसीम रिजवी को है या नहीं है, ये विवाद का विषय है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की ओर से जो बयानात आए हैं, या उनकी चुप्पी यह दिखाती है कि शायद बोल रहा हूँ मैं, वसीम रिजवी को उनका समर्थन नहीं है। क्योंकि इसमें एक तथ्य और भी है कि अगर आप किसी धर्म की किताब में परिवर्तन करने की बात करेंगे तो कल को दूसरे धर्म की किताब में परिवर्तन के लिए भी PIL लग सकता है। यह भी सवाल उठ सकता है।
तो देखिए आगे क्या होता है। एक सूचना थी, एक सूचना और है कि अल्पसंख्यक आयोग ने भी नोटिस जारी किया है वसीम रिजवी को कि तुम अपनी याचिका वापस लो या तुम्हारा गलत है, आदि आदि नोटिस, एक लंबा नोटिस है। तो अल्पसंख्यक आयोग ने भी नोटिस जारी किया है वसीम रिजवी को। और अल्पसंख्यक आयोग आपको पता ही होगा कि जिनकी सरकार होती है अल्पसंख्यक आयोग में उनके ही लोग होते हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग का नोटिस जारी करना भी कुछ कहता है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट उस PIL को एडमिट करता है कि नहीं करता है, उस पर संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है। तो इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक जय